हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की जो टाइपिंग होने वाली है लेवल 2 और लेवल 5 की, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि आप जितनी भी बहुत सारी दिक्कतें जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे एक न्यू स्टूडेंट फेस करता है, वो वीडियो, उससे रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। और इससे पहले मैं एसएससी सीएचएसएल की लास्ट मिनट वीडियो लाया था, जिसको कि बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सारा हेल्प मिला, जो कि उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था। और उसी में उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी कुछ ऐसा अपलोड करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये अपलोड वीडियो मुझे करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ और ये है, इसमें मैं बहुत सारे अनइवन प्रॉब्लम जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड उस दिन आपको 12 अगस्त को जो आपको हो सकता है, वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको कुछ चीज़ें एग्ज़ाम के दौरान कैरी करना होता है, स्पेशली जब आपका टाइपिंग होता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सजेशन क्या है, जब सिर्फ 5% अलाउ है विदाउट बैक स्पेस, सिर्फ 5% एरर अलाउड है, तो ऐसे में सबसे बेस्ट सजेशन क्या हो सकता है, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होगी मेरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं दिखा दूं कि मैंने सीएचएसएल की टाइपिंग क्वालिफाई की है, तो मुझे टाइपिंग थोड़ी सी आती है। और मैं उन लड़कों में से हूँ जो, अगर देखोगे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस किया हुआ है। मैं खुद, अगर देखा जाए, 2019 की टाइपिंग प्रैक्टिस मैंने 2019 के प्री के मार्क्स काउंट करने के बाद ही मैंने चालू कर दिया था। तो कम से कम लगातार मैं 2-2.5 सालों से टाइपिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड हूँ। तो मुझे पता है कि टाइपिंग कितना आसान और कितना टफ़ है। तो इसके लिए ये आप देख सकते हो, ठीक है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइपिंग एग्ज़ाम का पैसेज जो होगा वो कैसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही होगा, बट कैसा हो सकता है ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अभी हम ये नहीं जानते कि कैसा होगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ 5% एरर अलाउड है और आपको पता है कि बैक स्पेस अलाउड नहीं है, कोई भी एडिटिंग टूल्स अलाउड नहीं है। और ये एग्ज़ाम आपको ये भी पता है कि टीसीएस ही करवा रही है, लाइक एसएससी एंड ऑल। तो पैसेज टफ नहीं होगा, इसकी कहीं ना कहीं मैं गारंटी भी ले सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप पैसेज आपका टफ़ नहीं होगा, क्योंकि अगर पैसेज टफ़ हो गया और एरर आप करेक्ट कर नहीं सकते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई कोई भी क्वालिफाई कर पाएगा। रही बात मेरी, मैं अपनी बताऊं तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है। ये मुझे ऐसा लगता है कहीं 8 गुना लड़के कम ना पड़ जाएं इस टाइपिंग को क्वालिफाई करने में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। और आप देखोगे भी कई जोन में ऐसा होगा कि उनको एक्स्ट्रा लड़के भी बुलाने पड़ सकते हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि इसे टाइपिंग बिना बैक स्पेस के पॉसिबल नहीं है उतना जल्दी निकालना। बहुत सारे लड़के जो पहले से उन्होंने एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, अगर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस की होगी, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत तेज़ प्रैक्टिस स्पीड चाहिए होता है। तो आपको सिर्फ स्पीड चाहिए होता है, आपको बैक स्पेस पे ध्यान उतना नहीं देते हो आप उस मोमेंट पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे अब नया आ गया है, नया इंक्लूड हो गया है, जिसके वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। सो मैं ये कहूँगा कि पैसेज बहुत टफ नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि पैसेज आपको, क्योंकि अब 2 दिन ही बचे हैं, तो आपको पैसेज एकदम ईजीएस्ट, जो भी सबसे ईजी पॉसिबल हो सकता है, आपको वो पैसेज प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रेशर लेवल क्या होता है। मैं आपको प्रेशर लेवल बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फेस किया था। जब आप प्री देते हो, किसी शहर जाते हो, उससे पहले आप कई महीने तैयारी करते हो, फिर प्री देने जाते हो, फिर उसके बाद प्री के बाद मेंस देने जाते हो, उसके लिए भी तैयारी करते हो, फिर कहीं दूर जाते हो, राइट। और उसके बाद इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग का मौका मिलता है। तो आपको, आपका ये जो सारा मेहनत है वो सिर्फ 10 मिनट में डिसाइड होने वाला है कि आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मुझे खुद का भी याद है, मेरा हाथ कांपने लगे थे, मेरे पाँव भी कहीं ना कहीं सेक होने लगे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रेशर मैनेज करने आना चाहिए इस एग्ज़ाम में। और उसके लिए मुझे ये भी लगता है कि आपको अपने आप को काम रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपको लगे कि आप प्रेशर में आ रहे हो, तो आपको 2 चीज़ें आप कर सकते हो मेनली, कि आप 1-2 सेकंड के लिए रुक जाओ, पूरा पूरा रुक जाओ, अपनी उंगली को आराम से उठा लो कीबोर्ड से, क्योंकि 33 वर्ड पर मिनट कोई टफ टास्क नहीं है। अगर आप बैक स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता है कि आपका स्पीड ऑलरेडी 35 पार हो जाता है। लेकिन बैक स्पेस रहता है तो 35 नहीं जाता, लेकिन बैक स्पेस नहीं है तो आराम से 30 पार हो जाएगा, ये मुझे पता है। अगर आपने
एरर अपना बचा लिया तो ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप 1-2 सेकंड के लिए अपना हाथ ऊपर उठा सकते हो, थोड़ा आपकी उंगली रिलैक्स हो जाएगी, फिर से नया स्टार्ट करो टाइपिंग करना। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे कोशिश करना, लास्ट में एरर ज़्यादा होता है, ये मुझे पता है कि जब एरर ही बचाना है, पूरा पूरा टारगेट एरर बचाना है, तो लास्ट में आप कोशिश करना 30-40-50 सेकंड पहले ही टाइपिंग बंद कर देना, क्योंकि अगर आपको पता चली जाएगा एक बार 300 वर्ड हो जाएगा तो आप एक्स्ट्रा टाइप कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तो पूरा पूरा एरर और एक्स्ट्रा कमिट करके और बाहर होने से बेहतर है कुछ देर पहले आप टाइपिंग बंद कर दो, राइट। आगे चलते हैं। जो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे अगर कोई लड़का ऐसा है जो कि वहाँ पे टाइपिंग, किसी एग्ज़ाम्स की टाइपिंग नहीं देने गया और उसकी ये पहली टाइपिंग है, तो उसको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे मुझे सामना करने को मिला था। उसमें ये था कि मैंने घर में प्रैक्टिस किया था, मुझे 35 वहाँ पे 35 WPM चाहिए था स्पीड, यहाँ पे बिना बैक स्पेस का होगा, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे भी एक टारगेट है कि आपको कैसे भी करके अपना एरर आपको कम से कम रखना है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जैसे घर पे प्रैक्टिस करते हो वैसा ही कीबोर्ड आपको अगर मिल जाए, वैसा ही बेस्ट इन्वायरमेंट आपको मिल जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं जब मैं एग्ज़ाम देने वहाँ पे गया तो मैंने पाया कि मेरा जो एक स्टैंड था वो टूटा हुआ था। और ये मैं उस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। बाद में जब मैं दूसरे एग्ज़ाम्स भी कभी कभी बीच बीच में देने जाता हूँ ना, जब भी मुझे एनालिसिस करना होता है किसी एग्ज़ाम का, मैं देने जाता हूँ, तो मुझे ये रहता है कि मैंने देखा, मैं कीबोर्ड को उठा कर चेक करता था, मुझे पता चला कि मैक्सिमम कीबोर्ड जो भी आज के टाइम पे यूज होते हैं IO एंड डिजिटल में, उनकी स्टैंड गायब होते हैं। तो ये चीज़ पहले से दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें अगर नहीं रहेंगी, आई मीन अगर आपने प्रैक्टिस किया है और वहाँ पे जाकर आपको ये चीज़ें, ये कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं ये आपको इम्पैक्ट करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, जब स्टैंड एक नहीं था तो मैंने हैंकी कैरी किया था। तो मैं आपसे भी बोलूँगा कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैरी करके जाओ, जो चीज़ें अलाउड होती हैं। एक की जगह पे 2 हैंकी ले जाना पड़े ले जाओ, मास्क ले जाना पड़े ले जाओ। इससे क्या होगा कि सर्टेन ऊंचाई पे जो आपका होता है आप पीछे लगा दोगे और आपका वो स्टैंड की तरह काम करने लगेगा। ये पहला प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, राइट। दूसरा, एक और प्रॉब्लम जो वहाँ पे मैंने जाके फेस किया वो ये था कि टेबल का जो हाइट था वो ज़्यादा था इन कंपेयर की जो मैंने प्रैक्टिस किया था। तो अब उस एग्ज़ाम्स में अटेंडेंस बहुत पुअर था, इस एग्ज़ाम में NTPC में अटेंडेंस ज़्यादा होगा, मुझे पता है, ठीक है। 8 गुना लड़के सेलेक्ट किए गए हैं और यहाँ पर अटेंडेंस अच्छी होगी। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था कि एक चेयर के ऊपर दूसरा चेयर चढ़ा दिया था और उससे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। शायद यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो मैं नहीं कह सकता कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि एरर और इन्वायरमेंट, एरर मतलब होता है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए आपको अगर एरर से बचना है तो, क्वालिफाई करना है तो। आगे की मैं बात करूं कि एरर कैसे कैलकुलेट होगा इस एग्ज़ाम में, और पैसेज कैसा डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि 300 ही वर्ड आएंगे और उसी को आपको फिर से रिपीट करना होगा। आप कंप्लीट कर लोगे, फिर से आपको उसी में वापस आके उसी को टाइप करना होगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको कम से कम कोशिश करना है कि 350 से 400 वर्ड टाइप करना है, जो कि टफ़ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बैक स्पेस यूज़ नहीं करते हो तो 400 वर्ड भी आराम से 10 मिनट से पहले ही टाइप हो जाएगा। अब उसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको ये बता दूँ। 5% एरर उन्होंने ऑलरेडी अलाउड कर रखा है, ठीक है। तो 400 का 5% एरर अलाउड करना का मतलब यह 20 एरर ऑलरेडी अलाउड है। स्पेलिंग एरर को वो फुल एरर मानते हैं, इसका मतलब 20 फुल एरर को वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बचा बाकी के और कितने एरर आप कमिट कर सकते हो 20 के अलावा। तो उनका जो तरीका है वो क्या है कि अगर आपने जितना वर्ड टाइप किया, आपने टाइप कितना किया है, नीचे से दूसरी लाइन आप देखोगे 400 वर्ड आपने टाइप किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 एरर और मैंने कमिट कर दिया। मैंने 20 पहले किया था, 10 और कर लिया। अब कितने हो गए मेरे एरर, टोटल 30 एरर हो गए, जिसमें 20 ये क्या कर देंगे, 20 पे मुझे छूट मिलेगी, 10 पे मुझे छूट नहीं मिलेगी। तो 10 एरर डिस्काउंट, 10 एरर को काउंट करेंगे ये लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, उस 10 एरर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल डिवाइड कर देंगे। टोटल जो था ना 400 माइनस 10 इंटू 10, और टोटल को डिवाइड कर दिया जाएगा 10 से। इससे क्या आ जाता है, 400 माइनस 100 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 30 WPM, आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर एक बच्चा 400 वर्ड टाइप करता है और 30 फुल मिस्टेक भी करेगा तो वो टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सैम्पल पैसेज, क्योंकि एग्ज़ाम सेम TCS ही करवा रही है, इसका भी तो आप देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको फुल स्टॉप और एक दो कैपिटल के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा
क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना बहुत सारे लोग RKC नवादा या फिर सोनी टाइपिंग और जो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे इजी पैसेज नहीं आते हैं, और उसके बाद एक दिमाग में पहले से ही बैठ जाता है कि यार मेरा नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट नहीं पता कि एग्ज़ाम में इससे आसान ही आने वाला है। तो ये आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैसेज बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल सा आने वाला है। बस आप हिम्मत रखना और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, कहीं ना कहीं आप अपने से भी कुछ इंक्लूड कर पाओगे तो बेहतर होगा, राइट। आगे चलते हैं, एग्ज़ाम्स में क्या होगा, इस एग्ज़ाम में क्या होने वाला था। ये पहले आपको 1 मिनट की टाइपिंग की अलाउ करेंगे ताकि आप कीबोर्ड का अंदाज़ा लगा सको, और उसके बाद 30 सेकंड का गैप होगा और फिर आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट की टाइपिंग में ये मत कोशिश करना कि आपको जो टाइप करना है वो सारा टाइप कर लो, नहीं। आपको उस 1 मिनट में अंदाज़ा लगाओ कि आपका कीबोर्ड सही तो है। ऑलमोस्ट अगर आपको पता चल जाता है कि ये एक कोई की उसका उस कीबोर्ड का कोई एक की अगर काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो आप उसको उस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये की पर्टिकुलर थोड़ा टफ है, ये टाइप नहीं हुआ, मैंने नॉर्मल स्पीड में टाइप किया तो ये वर्ड कहीं ना कहीं ये एक जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड का अगर वो काम नहीं कर रहा आपको दिमाग में अगर होगा, तो आप उस पर्टिकुलर की को रियल एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस करने टाइम पे आप क्या करोगे कि कहीं ना कहीं उससे आप एरर को बचा पाओगे, राइट। तो ये 1 मिनट में आप ध्यान देना। और इसमें एक चीज़ और भी है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड रिप्लेस नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस चीज़ के लिए आप भगवान से प्रे करना कि भैया आपको ऐसा कोई कीबोर्ड ना मिल जाए जिसमें बहुत सारी खराबी हो और आप फिर कोई नहीं बचा सकता, आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। आगे सजेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सजेशन क्या होगी। सबको पता है 300 वर्ड होगा। मैं चाहता हूँ कि आप स्पीड तेज़ मत रखना, मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे टाइप करना, आराम से टाइप करना। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर लेवल है वो नॉर्मल रहेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप बोलते हुए टाइपिंग होता है ना, टाइपिंग करना, एक एक वर्ड बोलना, मन में बोलना, थोड़ा तेज़ भी बोलना, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा रहता है, मेंटेन रहता है। तीसरा चीज़ ये है कि अभी 2 दिन अगर आपके पास हैं तो आप इजी इजी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे ये है कि आपको अपने माइंड को किसी और थॉट को नहीं लाना है। कंसंट्रेशन घटेगा तो आपकी एरर बढ़ जाएगी, ये ध्यान देना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड देखना है और एक जगह देखना, आपकी आइज़ भी 2-3 जगह मूव नहीं करनी चाहिए, ये बात मैं बता दूं आपको। उससे भी आपका जो होता है ना कंसंट्रेशन लेवल है कम होगा, फिर एरर बढ़ेगी। तो आपको क्या कोशिश करना है, जो मटेरियल है आपको आइज़ सिर्फ वहाँ पे अटैच ना अटैच रहे, और बाकी चीज़ें आप टाइपिंग कर रहे हो, एक एक वर्ड बोल के आप अपनी फिंगर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, फिंगर्स को टाइप करते रहेगा, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं फिर से बोलूँगा। अगर आपके 3-4 एरर एक बार होता ना, हर वर्ड में अगर 2-3 बार लगातार एरर आ गए, एक एक वर्ड मिस्टेक होने लगा, तो मैं कहूँगा कि आप 1-2 सेकंड के लिए रुको, फिर से टारगेट करो, एक एक लाइन टारगेट करो। एक एक लाइन का टारगेट मतलब ये होता है कि आपको एक कोशिश करनी है कि इस लाइन में मैं कैसे भी करके एक पर्टिकुलर लाइन में मैं एक एरर नहीं करूँगा। फिर अगला लाइन का टारगेट करो कि इस एरर को ही बचा लेता हूँ, इस लाइन को ही बचा लेता हूँ। इससे ये होगा कि एक एक छोटा छोटा लाइन बाद में एरर बचते जाएगी और आप क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। और कोशिश करना कि कुछ सेकंड पहले ही, अगर आपका 300 वर्ड पर मिनट 7-8 मिनट में हो जाता है तो कुछ सेकंड पहले ही आप अपना टाइपिंग करना बंद कर देना, या फिर स्लोएस्ट मिनिमम स्पीड पे टाइप करना, राइट। आई थिंक कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। कुछ अगर बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।